सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सानन्दमानन्दघने वसन्तम् आनन्दकन्दं हृतपाकवृन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। नित्य स्मरणीय सदैव वंदनीय पूरे जगत की जगत नियंता माता भद्रकाली हमारे प्रांगण में विग्रह रूप से विराजमान, वैसे विश्व के कणकण में विराजमान माता का स्वरूप माया के स्वरूप में उनको बार बार वंदना करते हुए परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सकल शास्त्र पारावार्य अनंत श्री विभूषित श्री 1008 महाराज श्री उनके सच्चरणों में अनंत कोटि नमन। हमारे मन व्यास गति पर विराजमान मंचासीन परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय और हमारे सम्मानित महानिर्वाणी अखाड़े के श्री महंत श्री किशन गिरी जी महाराज, हमारे परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय हमारे बाएं भाग में विराजमान मंचासीन सतीश बापू जी महाराज, अन्य जितने भी हमारे परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय संत वृंद, अर्चनीय वंदनीय विप्र वृंद, विद्वत वृंद, हमारे जितने भी न्यासीगण यहाँ पर विराजमान हैं, समिति के सदस्य विराजमान हैं और साक्षात भगवान केशव के परम पावन स्वरूप से विराजमान भक्तजन भक्तमती माताओं बहनों, आप सबका इस परम पावन सत्संग में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। सत्संग की कड़ी में जुड़ने का प्रयास जब पहला सत्र हुआ था, कल का पहला सत्र, उसी समय से सत्य तत्व के आधार पर हमने कोशिश करी है प्रातस्मरणीय महाराज श्री उनके आशीर्वाद से कुछ ऐसे पहलुओं से हमारा आपका रूबरू। जिस भारतवर्ष में हम रहते हैं उस भारतवर्ष को पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया कहा जाता था।
हम लोग फिल्म के गाने को जानते हैं, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत वर्ष में जब सिकंदर प्रवेश करता है तो पंजाब के बॉर्डर पर जब पोरस से उसकी लड़ाई होती है, तो पोरस से लड़ाई होती है तो उसके आगे सिकंदर बढ़ नहीं पाता। और उस जमाने में पाटलिपुत्र भारतवर्ष का राजधानी था, और नंद वहां के जो महानंद हुआ करते थे वहां के राजा, उनके बल का अनुमान लगाते हुए सिकंदर वहीं से लौट गया। गरुड़ पुराण में देवता इत्यादि कहते हैं, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, गायन की देवा किल गीत गाने। जैसे तोता परमात्मा के नाम को अगर सिखा दो तो बड़े मधुर आवाज में तोता बार बार परमात्मा के नाम का गायन करता है, उसी तरह से इस भारतवर्ष भूमि, इसकी महिमा का बार बार गायन जो है हमारे देवता इत्यादि करते हैं, मनीषी इत्यादि करते हैं, पूरे विश्व के अंदर में करते हैं। और दूसरी चीज जो हमें स्वाभाविक रूप से प्राप्त है, परम पवित्र भागवत के 11वें स्कंद में राजा निमि 9 योगेश्वर की वंदना करते हुए कहते हैं, दुर्लभो मांसो देहो देहिनाम संभंग तत्वापि दुर्लभे मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। वैसे तो संसार में मनुष्य जीवन ही मिलना बड़ा दुर्लभ है, लेकिन दुर्लभ होने के बाद भी इसकी एक खासियत है, और इसमें दुर्गुण ये है कि ये क्षणभंगुर, दुर्लभो मांसो देहो देहिनाम संभंग। आज यहाँ पर हैं और कल हमारा क्या पता हो। कितनी बार ऐसा सत्संग में देखा, हमारे सत्संगी बैठे हुए रहते हैं, उसी समय में हार्ट अटैक हुआ, हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते राम राम। बहुत भाग्यशाली होते हैं इस तरह के लोग जो इस परिस्थिति में अपने प्राण का परित्याग करते हैं। लेकिन देखना संतुरा तत्रापि दुर्लभो मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। और उसमें भी सबसे बड़ा दुर्लभ ये है कि परमात्मा के भक्त, माता जी के भक्त, हमारे प्रातस्मरणीय महाराज श्री जो नित्य लीलालीन हैं, उनके भक्तों का दर्शन हो तो हम जैसे महात्मा गण भी यहाँ आकर के कृतकृत हो जाते हैं। यहाँ का जो वातावरण है, रूटीन है, उसकी सबसे बड़ी खासियत है जो सुबह से उठते हैं। हमारे सनातन धर्म के अंदर में विशिष्ट प्रकार के जितने विग्रह हैं, सब विग्रह को यहाँ पर प्रातस्मरणीय महाराज श्री ने स्थापित किया। और हर प्रकार की साधना का विधान हमारे सनातन धर्म में, जैसे परमात्मा को अनंत कहा गया, उसी तरह से हमारे सनातन धर्म को भी अनंत कहा गया। हर जितने भी धर्म हैं, उस धर्म की एक निश्चित तिथि है, उस तिथि के बाद में वो धर्म आगे बढ़ा संसार में। लेकिन सनातन धर्म के संबंध में कोई इतिहासकार कुछ नहीं कर सकता कि कितने वर्षों से ये धर्म, सनातन धर्म चला आ रहा है। जिस तरह से परमात्मा को अनादि और अनंत कहा जाता है, इसी तरह से इस सनातन धर्म को अनादि और अनंत कहा है। और सनातन धर्म की खासियत को अगर आप देखोगे, भारतवर्ष में बस यही चीज है कि हमारे सब ग्रंथों में जो विभिन्न प्रकार की विद्या हैं, इसीलिए हमारे प्रातस्मरणीय महाराज श्री हमारे यहाँ पर न्यासी विराजमान है, जय किशन जी। और एक दिन बात ऐसे चल रही थी तो कह रहे थे कि हमारे प्रातस्मरणीय महाराज श्री के पास में कोई भी अगर जाता था अपने दुखड़े को लेकर के, तो एक ही बात कहते थे कि मुझसे क्या करते हो, अपने जाकर के माता भद्रकाली से मांगो, जो कहना है वो माता जी पूरी कर देगी। क्यों पूरी कर देगी? कि हमारे जितने भी देवता इत्यादि हैं सब विचार करते हैं। किसका विचार करते हैं? कर्मों का विचार करते हैं, अकर्म का विचार करते हैं, विकर्म का विचार करते हैं। कर्मणों भी बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणा, अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्म। लेकिन माता जी कहती है कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता, क्वचिदपि कुमाता न भवति। चाहे आप माता की गोद में विष्ठा ही कर दो, चाहे मलमूत्र इत्यादि माता की गोद में कर दो, लेकिन वो माता हमेशा ही क्षमाशील होगी। इसलिए धरती माता को क्षमाशीलों में सबसे बड़ी क्षमाशील कहा गया। धरती माता को भद्रकाली माता क्षमाशील हैं। दूसरी बात, जो शुरुआत से ही हमने जो प्रसंग को उठाया, इसलिए ये भारतवर्ष की महिमा और हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, उस स्वरूप को भूलने के कारण ही
आज की ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में जहां डाल डाल कर सोने की चिड़िया कथित बसेरा, उस स्थिति में भी हम उस स्थिति में नहीं हैं जिस स्थिति की बात बड़े गर्व के साथ पूरी दुनिया के अंदर भी किया जाए। भगवान श्री राम के राम राज्य के अंदर में राम राज्य का वर्णन करते हुए बाबा तुलसी कहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य ही काहुन व्यापा। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति है कि हमें तीनों तापों से हर समय उसका सामना करना पड़ता है। इसीलिए भजन के माध्यम से हमारे भगत जी बड़ा सुंदर कर देते हैं। एक महापुरुष ने बड़ा सुंदर कहा, जमाने में उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने से मुलाकात। हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति को जीवन में उतारते जा रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति से हमारी नजदीकी बढ़ती चली जा रही है। हम अपनी माता को भूलते जा रहे हैं, अपने देवताओं को भूलते जा रहे हैं, अपने गुरुजन को भूलते जा रहे हैं, और उस संस्कृति का अनुकरण धीरे धीरे इसके रूप में हमारे जीवन में बढ़ता चला जा रहा है, जिससे पूरे विश्व में जो हमारा डंका बजता था वो डंका आज दिखाई नहीं पड़ता। जितने भी नोबेल पुरस्कार होते हैं, जितने भी नए नए अनुसंधान होते हैं, अमेरिका इत्यादि के वैज्ञानिक ले जाते हैं, 21 दुक्के 100 साल में 50 साल में हमारे यहाँ कोई ऐसा वैज्ञानिक होता है जो निकलता है। और विपरीत परिस्थितियों में पूरे राष्ट्र के अंदर में चीन का जो हमला हुआ था, तो आध्यात्मिक जगत में प्रसिद्ध है कि जो पंडित नेहरू इन सब चीजों में विश्वास नहीं करते थे कि शक्ति तत्व क्या होता है, परमात्मा के सच्चरण में जाने से क्या मिलता है, नहीं मिलता। लेकिन अब चीन की फौज आगे बढ़ती चली जा रही थी। महाराज जी विराजमान थे वहां पर। मध्य प्रदेश में एक जगह है जहां पर सिद्धपीठ है, बगलामुखी का सिद्धपीठ, और वहां महाराज जी के पास में गए कि आप अनुष्ठान करो। और अनुष्ठान करने के बाद में जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान किया महाराज ने, वैसे चीन की सेना उन्हें रुक गई। आगम ग्रंथ में वर्णन आता है, बौद्ध आगम ग्रंथ में वर्णन आता है, 5वीं 6वीं शताब्दी की बात है, जिस समय में यवनों ने हमारे देश के ऊपर में आक्रमण किया था और नालंदा विश्वविद्यालय उस समय में अपने अस्तित्व में था। जिस विश्वविद्यालय को जलाने के लिए 6 महीने तक लगातार वो विश्वविद्यालय जलता रहा, नालंदा विश्वविद्यालय। वहां जाकर के जो राजा थे उन्होंने प्रार्थना करी कि आप कोई अनुष्ठान करें। तो माता जी के प्रभाव से ऐसा अनुष्ठान किया कि जितने भी दुश्मन थे उनको खून की उल्टी होने लगी और वो सब पूरी तरह से नष्ट हो गए। हमारे यहाँ इसी तरह से शक्ति तत्व की परंपरा में माता जी का जो स्वरूप है, आज इसकी आराधना विद्युत इत्यादि कर रहे थे। माता कात्यायनी की उपासना, और माता कात्यायन ऋषि की पुत्री के रूप में अवतरित हुई स्थूल रूप में, और महिषासुर का वध किया। लेकिन आध्यात्मिक रूप में हमारे महापुरुषों ने उसका चिंतन किया है माता कात्यायनी का, कि दुनिया में जो स्थूल दोष होते हैं संसार में, वो तो हमारे पकड़ में आ जाते हैं। और बहुत ऐसे लोग होते हैं कि पकड़ में आने के बाद में भी 3 प्रकार के लोग होते हैं। जैसे पत्थर को आप पानी में डुबोते हो और पानी से निकालते हो तो पत्थर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कपड़े को अगर पानी में आप डालते हो और निकालते हो तो कपड़े पर प्रभाव पड़ता है कि कपड़ा गीला हो जाता है, इतना प्रभाव पड़ता है। लेकिन जैसे ही गर्मी और धूप महसूस होगा उस कपड़े को, कपड़ा सूख जाता है। लेकिन नमक को अगर पानी में आप डाल दो तो नमक का अस्तित्व ही मिट जाता है पूरी तरह से। इसी तरह से हमारे जो स्थूल वासनाएं हैं, वो स्थूल वासनाएं दिख जाती हैं। बहुत सारे लोग दिखने के बाद में भी हट से उस स्थूल वासनाओं को रोकने का प्रयास नहीं करते, उसको अंतर्गामी बनाने का प्रयास नहीं करते, जिसके लिए नचिकेता को उपदेश देते हुए यमराज जी महाराज कठोपनिषद में कहते हैं, श्रेयस्य प्रेयस्य मनुष्य मेता और संपरिक्त विनिवृत्त धीरः। जो धीर पुरुष होते हैं, साधना करने वाले पुरुष होते हैं, उनके पास में 2 मार्ग उपस्थित होता है, एक श्रेय मार्ग और एक प्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग जो है परमात्मा की तरफ ले जाता है माता जी के माध्यम से, और प्रेय मार्ग जो है वो संसार की तरफ ले जाता है।
जो धीर पुरुष होते हैं, साधु होते हैं, वो श्रेय मार्ग का वर्णन करते हैं नचिकेता। और प्रिय मार्ग को जो प्रिय लगता है संसार में, मीठा दिखने में लगता है, लेकिन अगर अंदर जाएगा तो अनेक प्रकार के विकार को उत्पन्न करेगा। चीनी को मीठा जहर कहा जाता है। तो इसी तरह से पहले तो हमको अपनी वासनाएं दिखती नहीं, और दिखने के बाद में भी उसको खत्म करने का प्रयास नहीं करते, लेकिन जो आंतरिक वासनाएं हैं, जिसके संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में कहा, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसो वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कहते हैं कि अनेक प्रकार से दुनिया में विभिन्न प्रकार के साधक मिलेंगे, और हट से विभिन्न प्रकार से अपने शरीर को संसार में दिखता ऐसा है कि चारों तरफ से उन्होंने रोक लिया, लेकिन यमराज के दरबार में, धर्मराज के दरबार में वो पास नहीं हो पाते, परमात्मा के दरबार में पास नहीं हो पाते, क्योंकि रसो वर्जन रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। उनके मन में एक विशेष प्रकार की ऐसी कामना हृदय में विराजमान होती है, ऐसा रस विराजमान होता है मन में कि मैं इस स्वरूप में, इस संसार को अभी तक भोग नहीं पाया। ये इतनी सूक्ष्म वासना होती है कि साधना में रहने के बाद में भी हमें दिखाई नहीं देता। इसीलिए क्योंकि हमारा जो अंतर्मुखता है, हमारी अंतर्मुखता वो खत्म हो जाती है। तो माता कात्यायनी के संबंध में मैं पढ़ रहा था कि माता कात्यायनी की उपासना है, उस उपासना करने से जो साधक है, भारतवर्षीय, मैंने कहा भारतवर्ष की ये खासियत है, सनातन धर्म की ये खासियत है, ये सारी विद्याएं हमारे यहाँ विराजमान हैं। जो ढंग से उसकी उपासना करेगा, ब्रज में भगवान श्री कृष्ण ने माता कात्यायनी की उपासना करी है, गोपियों ने माता कात्यायनी की उपासना करी है, और जो ढंग से करेगा उसको अंतर्मुख हो जाएगा, सूक्ष्म वासनाएं उसकी जलती जाएगी, और अंत में जाकर के उसकी स्थिति यही आएगी जो भगवान शंकराचार्य ने कहा, आत्मा तुम गिरिजामति सचरा प्राण शरीरंगी हम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पद्यो प्रदक्षिण विधि स्तोत्रानि सर्वागिरो यद यद कर्म करोमि तद तद अखिलम संभूतवा। हर कर्म उसका जो है भगवान की पूजा हो जाएगी। मंदिर जाने की जरूरत नहीं। प्रातस्मरणीय महाराज श्री की उक्ति लिखी हुई है हनुमत वाटिका के अंदर में, अगर तुम्हारा कर्म तुम्हें संतुष्टि देता है तो कोई माला फेरने की जरूरत नहीं, मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा हमारा कर्म बन जाता है, संसार के सारे बंधन खत्म हो जाते हैं, दुनिया के पुनरागमन का चक्र खत्म हो जाता है, परमात्मा के आत्मीय हो जाते हैं, माता जी के गोद में सोने के लायक हो जाते हैं। ये हमारी स्थिति समय की मर्यादा है, 15 मिनट से थोड़ा सा अतिक्रमण हुआ है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ हमारे मंच घोषक। तो अपनी सब पुष्पांजलि प्रातस्मरणीय महाराज श्री, जिनमें विशेष निष्ठा हम सब की रही है और हमारी विशेष निष्ठा है, उनके सच्चरणों में अपनी सब पुष्पांजलि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दुर्गति नाशने दुर्गे जय जय।